गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक अपन पढ़ेंगे विशेषण। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। सबसे पहले अपन विशेषण शब्द को समझेंगे। इसमें सबसे पहले कुछ शब्द आया है कि विशेष। विशेष का मतलब कोई पर्सनल, कोई विशेष चीज़ का नाम होना चाहिए, वो विशेषण होगा। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लंबा, मोटा आदि। देखो, सबसे पहले आपको ये इस प्रकार से समझ नहीं आएगा। पहले तो अपन आगे कुछ इन विशेषण के भेद पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसका भेद याद रखने की जो ट्रिक है वो है GSPH। तो विशेषण के भेद याद रखने का ट्रिक GSPH है। विशेषण की 4 भेद होते हैं। G से गुणवाचक विशेषण, H संख्यावाचक विशेषण, P से परिणामवाचक विशेषण और S से सर्वनामिक विशेषण। और इसका जो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, वो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक यानी कि गुण, किसी भी चीज़ का गुण या दोष बताना, वो विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि जिस विशेषण से किसी का गुण या दोष प्रकट हो वह गुणवाचक विशेषण होता है। तो मैंने ये पहले ही बताया था, कोई काला है तो कोई गोरा है, तो वो उनका क्या है, दोष है। वो दोष या गुण है उनका। जैसे कि मेरी भैंस गोरी है, मेरी भैंस गोरी है, तो इसमें ये जो गोरी शब्द है ये इनका क्या है, ये इनका विशेषता बता रहा है। ये विशेषण है, विशेषण शब्द गोरी। अब अगर यहाँ पर मेरी भैंस काली है तो वहाँ पर विशेषता कौन बताता विशेषण की, वो बताता काली शब्द आता तो वो। और फिर मेरा दोस्त कपटी है, तो इसकी जो विशेषण शब्द है इनका वो है कपटी। कपटी शब्द है वो विशेषण, इनकी मेरा दोस्त कपटी है। वो ईमानदार व्यक्ति है, तो इसमें ईमानदार शब्द है वो क्या है, अपने आप में विशेषण शब्द है। तो गुणवाचक में हमेशा ईमानदार है, गोरा है, काला है, कपटी है, वो शब्द गुणवाचक विशेषण में आएगा। और कुछ उदाहरण भी दिए मैंने। बीमार, घायल, पंजाबी, बंगाली। जैसे कि राम बीमार है, तो राम बीमार है तो इसमें इनकी विशेषण क्या होगा, बीमार शब्द है वो विशेषण होगा। और यहाँ पर घायल, जैसे कि एक व्यक्ति घायल है, तो एक व्यक्ति घायल है। एक व्यक्ति यानी कि एक का, ये तो गलत होगा क्योंकि एक शब्द आया तो एक में वो तो संख्यावाचक हो जाएगा। तो कोई घायल है तो ये हो सकता है इसमें विशेषण घायल होगा। पंजाबी, पंजाबी यानी कि वो व्यक्ति पंजाबी है, वो व्यक्ति बंगाली है, वो व्यक्ति भारतीय है, वो व्यक्ति विदेशी है, तो वो उसमें उनकी गुणवाचक गुणता है वो उस व्यक्ति की पहचान में आ जाता है। इसी प्रकार से गुणवाचक विशेषण में आपको 5 उदाहरण आपको लिखने हैं। अपने आप से 5 उदाहरण बना के आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जहाँ पर संख्या का बोध हो वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। यह 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि निश्चित संख्यावाचक, निश्चित यानी कोई भी संख्या निश्चित होती है, जैसे 1, 2, पहला, दूसरा, प्रथम आदि, ये होगा निश्चित निश्चित संख्यावाचक में होगा। जैसे कि वहाँ ये दूसरा पार्ट है, यहाँ पर ये प्रथम पार्ट है, ये प्रथम दूसरा, ये क्या आ गया है, ये इनकी विशेषण शब्द है। तो ये इस हिसाब से आप उदाहरण बना सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि मेरे एक भाई है या मेरे 2 भाई हैं, तो ये भी एक उदाहरण बन जाता है। तो ये संख्या आ रही है तो संख्यावाचक विशेषण होगा। फिर अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि इसमें अनिश्चित यानी कोई संख्या फिक्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसका बोध होता है संख्या के। जैसे कि कुछ मेरे दोस्त हैं, कई मेरे दोस्त हैं, तो इसमें ये भी संख्या है। कई यानी कि कितने भी हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। कुछ का मतलब यानी कि मेरे 5 दोस्त हो सकते हैं। इनमें से जैसे कि वे 50 व्यक्ति खड़े हैं, उनमें से मेरे 25 हैं वो मेरे मित्र हैं, तो वो कुछ मित्र हो गए। तो इसी प्रकार से ये था संख्यावाचक विशेषण। आपको समझ में आ गया होगा। तो संख्यावाचक विशेषण में आप भी संख्यावाचक विशेषण में कुछ उदाहरण बनाकर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और तीसरा टॉपिक है आपका इसका, वो है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण में जिस विशेषण से माप,
तोल जैसे बोध हो वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसके भी दो भाग होते हैं। जैसे पहला, इसके भी निश्चित परिमाणवाचक, जैसे कि 1 किलो या फिर 2 किलो। इसमें क्या दिया गया, माप तोल का बोध होना चाहिए। माप तोल में जैसे कि अब देखो कि मेरी हाइट है जो 5 फीट है, तो 5 फीट हाइट में आपको पता होगा कि ये इसमें माप तोल हो रहा है। और यहाँ फिर 5 किलो अपने साबूदाना ले लिया है, तो उसमें ये जो माप तोल का बोध हो रहा है, तो इसमें परिमाणवाचक होगा। इसका परिणाम निकल रहा है ना, तो वही परिमाणवाचक होगा। जैसे कि अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित में यानी कि कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे कुछ दूध दीजिए, या फिर थोड़ा शक्कर दीजिए, या थोड़ा गुड़ दीजिए, इस प्रकार से कुछ होता है, वो अनिश्चित होता है। या फिर इस प्रकार से दिया जाए 1 लीटर दूध दीजिए, तो इसमें 1 लीटर यानी कि वो निश्चित हो गया, तो निश्चित परिमाणवाचक होगा। यानी कि थोड़ा शक्कर की जगह यहाँ पर 2 kg शक्कर दीजिए, तो वो होगा आपके निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन अपने अगर इसमें कुछ यहाँ थोड़ा दिया हुआ होता है, तो वो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन यहाँ पर एक नोट मैंने लिखा है कि बहुत से छात्र संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो वे ये ध्यान दें कि कोई भी माप तोल वाले शब्द ही परिमाणवाचक में होंगे, बाकी सब संख्यावाचक में होंगे। यानी कि माप तोल होता है ना, जैसे मेरे 2 भाई है, तो मेरे 2 भाई मेरे 2 भाई को तोल थोड़ी रहा हूँ, या फिर इसको माप थोड़ी रहा हूँ मैं, तो वो किस में होगा, वो तो आपके संख्यावाचक में हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि मेरा वजन है वो 50 kg है, तो वो उसमें तो तोल हो रहा है, तो इसमें तोल हो रहा है, तो फिर वो होगा आपके कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक में आ जाएगा। तो ये इनमें अंतर है, परिमाणवाचक और संख्यावाचक में। इसके अलावा और भी मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कुछ। और इसके अलावा भी ये कह सकते हैं संख्यावाचक में, जैसे कि मेरे पास में 50 पेन है, तो पेन की संख्या कितनी हो गई, 50, तो वो संख्यावाचक में आ गया। अगर मैं ये पूछ लूँ कि मेरे पास में 50 kg घी है, यानी कि 50 किलो घी है, तो उसमें 50 किलो क्या है, किलो माप तोल है, तो उसमें वो आ गया आपके परिमाणवाचक। और ये परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर आप समझ गए होंगे लगभग। और लास्ट आपके है इसमें चौथा पॉइंट है वो सार्वनामिक विशेषण। यानी कि इसका मतलब होता है कि वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। यानी कि संज्ञा से पहले कैसे, आपको पता है संज्ञा का मतलब आप समझते हो, संज्ञा अपन ने पहले पढ़ी थी। तो जैसे ये बालक, इसमें बालक है वो संज्ञा है, लेकिन इनसे पहले जो शब्द आया है वो आपके क्या है, सर्वनाम है। तो इसलिए ये पहला शब्द है वो सर्वनाम हो गया, इसीलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसमें ये देखो, ये है वो सार्वनामिक शब्द है। इसके अलावा ये पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक से पहले है वो ये शब्द आया, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है, तो ये भी हो गया आपके सार्वनामिक विशेषण। तुम रवि के भाई हो, तो रवि से पहले क्या आ गया, तुम, यानी कि निजवाचक आ गया आपके, निजवाचक सर्वनाम। इसमें ये भी आपके तुम शब्द हैं, वो क्या हो गया, सर्वनामिक शब्द हो गया। पुस्तक, पुस्तक तो है अपने आप से संज्ञा, पुस्तक एक संज्ञा है, लेकिन वह शब्द हैं ये क्या है, ये आपके सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम वाले शब्द हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वो आदमी, आदमी आपके संज्ञा हैं, वो हैं वो इसमें सर्वनामिक हैं, और सर्वनामिक विशेषण में आएगा ये। और वो लड़की, लड़की तो है अपने आप में संज्ञा शब्द, और वो है वो क्या होगा, सर्वनाम शब्द। और ये सब हैं सार्वनामिक विशेषण। और ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आई है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्रत्येक पॉइंट के आपको 5-5 उदाहरण आप खुद को बनाना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो एक बार मैं सभी विद्यार्थियों से ये उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अपने किसी भी मित्र जो पढ़ता है उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में अपन जुड़ेंगे। इसके बाद जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई भी हिंदी व्याकरण का टॉपिक है तो वो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उसके रिलेटेड वीडियो बना के आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा।